तो भाई साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, नेचुरली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा और मैं उम्मीद भी ये रखता हूँ कि सारी बातें एक बड़ा ऐसा मामला है जिसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, सेक्रोसेंस है, और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पब्लिकली डिस्कस कर सके। लेकिन प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, क्योंकि आप समरी आ चुकी है एंड इट्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यू बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर यू मस्ट हैव सीन द समरी। मुझे सिर्फ ये बताइए, ऑब्वियसली रिपोर्ट हुआ है कि इट कैरीज 6 डेकोरेटेड अफसरान के नाम हैं, तो जरा क्या फर्क होता है उसी समरी के अंदर के सीजीएस के लिए एक पैनल होता है 6 अफसरान का, फिर चीफ के लिए, या एक ही होता है? नहीं, एक ही होता है। ठीक है, नहीं, अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। ठीक है, और इन्हीं में से चूज होने होते हैं सीजीएस भी और जो आर्मी चीफ हैं वो भी, बिल्कुल ठीक है। देखें, उसका समरी का फॉर्मेट जो है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द एसेंस ऑफ द एक्सरसाइज। राइट, वो उसका समरी का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ये भी, और पिछले 2 एक्सपीरियंसेस भी जो है ना, उनमें ये एक ही पैनल आया, 5 या 6 बंदे जो है वो आए। उसमें 2013 में और 2016 में भी मेरा 5 या 6 थे। चार के 5 एक कोर्स के थे, फिर उसके कोर्स के बाकी जो 6, 7, 8, 9 जो थे, वो उस कोर्स के लेकिन एलिजिबल नहीं थी, उन्होंने कोर कमांड नहीं की हुई थी। तो उस गैप के बाद जो अगले कोर्स का एक साहब जो है वो कोर कमांडर थे गुजरांवाले का, उनका नाम जो है वो डाला गया, जस्ट टू कंप्लीट द नंबर। ठीक है। अच्छा ख्वाहिश साहब, ये भी साथ बता दीजिएगा कि नेचुरली ये बात अब सामने आ रही है कि आपने कहा था 48 घंटे गुज़िश्ता रोज़, अब 24 घंटे उसमें गुजर चुके हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि ये कल होगा या फ्राइडे तक कंक्लूड होगा सारा ट्रांजैक्शन जो आप कह रहे हैं? आप सेफली कह सकते हैं कि ये कल जो है कंक्लूड हो सकता है, लेकिन हो सकता है स्पिल ओवर। देखें, हमने जो भी तय किया था टाइम टेबल इसका सारा जो है, उसमें 1-2 दिन का फर्क पड़ा है, कोई मेजर जो है शिफ्ट नहीं हुई टाइम टेबल में जो है। तो कल का या मैक्सिमम कल 23 है या 24 है? कल जो है, कल 24 जी, कल 24 तारीख है। कल 24 तारीख है जी। कल 24 तारीख है जी। या आई थिंक कल जो है ये रैप अप हो जाना चाहिए। कल सदर साहब के पास जो है समरी चली जानी चाहिए, एडवाइस चली जानी चाहिए। ठीक है। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब भी शायद तुर्किया जा रहे हैं, तो शायद उनके जाने से पहले ये शायद चीज कंक्लूड हो जाएगी। मैं इसलिए कह अच्छा, टुवर्ड्स द एंड आपने इत्तेहादियों की बात की, जाहिर बात है आपने पहले भी जिक्र किया था कि इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहा है। कासिम जरदारी साहब मुलाकात हो गई, तो बाकी इत्तेहादियों से हैव यू टेकन देम ऑन बोर्ड, या अभी एक्सरसाइज फॉर्मली कल कैबिनेट की मीटिंग में होगी? एज वी स्पीक दैट एक्सरसाइज इज अंडरवे। ठीक है। सो यानी इस वक्त हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने बाकी इत्तेहादियों को इनवाइट किया हुआ है टू टेक देम ऑन बोर्ड। अच्छा ख्वाहिश साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि क्योंकि आज आर्मी चीफ ने भी एड्रेस किया, उन्होंने बड़ी इंस्ट्रक्टिव बातें की, बड़ी अच्छी बात है, इट्स साउंड्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें थी। मैं समझना वेरी कैंडिड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने गुफ्तगू की है। और मेरा ख्याल है कि मैं जस्ट 1-2 फिक्रे ऐड करूंगा कि अगर उन्होंने जो है एक एडमिट किया है कि भाई माजी में 75 साल में ये हुआ सारा कुछ जो है, जिसमें जो इंटरवेंशंस वगैरह हुई, कि लेकिन अब अगर वो एक डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सियासत के साथ, कता ताल्लुक कर रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूशन का, तो मेरा ख्याल है कि हम पे भी फर्ज बनता है कि उनको ड्रैग ना करें और उसको रिस्पेक्ट करें जो उन्होंने बात की है, और उस इंस्टीट्यूशन को जो है ना वापस अपने जो दायरा कार है या उसका जो डिफाइंड बाउंड्रीज हैं उनमें रहने दिया जाए, और उनको जिस मकासद के लिए जो आइन और कानून जो है वज़ा करते हैं, उन मकासद के लिए कौम और मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख्वाहिश साहब, एक बात जो कि आज आर्मी चीफ ने कही, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि उन्होंने आज भी कहा कि जी कुछ लोगों ने तनकीद की और फिर बहुत एक मामला उस तरफ चला गया कि फिर वो तनकीद से ज़्यादा कुछ और ही बन गया है, लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं। इमरान खान साहब उसको एक्सरसाइज करते रहे हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि उनके पास, इदारे के पास वसाइल भी थे और बहुत से मौके भी थे कि उसका जवाब दिया जा सकता था, इदारे ने नहीं दिया। लेकिन एक अगर उसको दूसरी साइड से कोई देखे तो यही कहेगा जी कि, या कहा जाता है अब भी बहुत से आपके कॉलीग्स आपकी जमात के अंदर, आपके इत्तेहादियों की जमात के अंदर, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का स्टेटस एज वो लाडला स्टेटस बरकरार रहा है, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स विद
इम्प्यूनिटी, और वो करते रहे हैं। इम्यूनिटी तो होती है बट इम्प्यूनिटी के साथ वो ये करते रहे हैं। डू यू थिंक कि उनको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लेवरेज दी गई है, उनको गुंजाइश मिली है इमरान खान साहब को एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू से थिंग्स व्हिच नोबडी कुड हैव थॉट ऑफ सेइंग? मैं आई टेंड टू एग्री विद यू। देखें, मियां नवाज शरीफ को जिस तरह जो है विक्टिम बनाया गया, विलीफाई किया गया, क्या उन पे इल्जाम लगे, अगर वो सारे के सारे भी अगर जो है उनको जो है फैक्टर इन कर लिया जाए, तो उनके इल्जामात और जिनके ऊपर उनको सजा दी गई, तो उसके बाद अगर आप एग्जामिन करें, उनको नाइल्स फॉर लाइफ किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कैद दी गई, सजा दी गई, उनकी बेटी को कैद किया, उनके सामने कैद किया गया, उनको जिस वक्त वो कैद थे उनकी बेटी भी उसी जेल में कैद थी। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा को कैद किया। यही तमाम जो नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो एक ईस्टर्न सोसाइटी है, हमारी अपनी ट्रेडिशंस हैं, उनमें ख्वातीन को जो है वो बाज़ का लोग कारोबार में उनका नाम रख लेते हैं और वो उनको ड्रैग कर देना। लोग जो है इन चीज़ों को, इवन बैंक्स जो है ना, आप लॉयर हैं, बैंक्स भी अवॉइड करते हैं लिटिगेशन में जो है ख्वातीन के अगर नाम हो किसी कारोबार में तो नहीं अवॉइड करते हैं, नहीं डालते उनको नाम। इतनी तमाम तर हदूद जो है मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल की गई। मैं आप एक लाइन पूरी जो है मैं गिन सकता हूं कि मैं फिर कहूंगा, आज भी मुनीब, आज भी एज वी स्पीक एंटी करप्शन में मेरी बेगम के खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, मेरे खिलाफ, और पूरा दिन अदालतों में हम जाके बैठते हैं। हम हुक्मरान हैं पिछले 8-9 महीने से, अल्लाह की मेहरबानी से, तो अवाम की मेहरबानी से, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन हम आज भी, हमने कोई शोर नहीं मचाया हुआ, कोई वावेला नहीं कर रहे, कोई लोगों को गालियां नहीं दे रहे, वो किसी को किसी किस्म की जबान नहीं बोल रहे जिस तरह इमरान खान बोल रहा है। इमरान खान के तो जो क्राइम्स हैं वो दे आर मच मोर हीनियस एंड मच मोर सीरियस देन, तो वो तो उनका तो कोई माजरा ही नहीं है। ये बंदा जो है, इसने ज़कात के पैसे चोरी किए, इसने जो तोहाइफ इसके मिले वो बाजार में बेच दिए, फॉरेन फंडिंग केस कह लें या उसको ममनुआ फंडिंग केस कह लें, ये तोशा खाना। फिर 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान की रियासत का पैसा है, वो पैसा जो है लाइबिलिटी अकाउंट में डाल दिया। ये जराइम है। और फिर वो खातून जो है, वो जो बंदा जो है टेलीविजन पे आके सारा कोई, इसके ऊपर अगर ये खुदा न खास्ता किसी और सियासतदान के खिलाफ ये होते, तो ये पता नहीं उसका क्या उसका पता नहीं कहाँ पे वो पहुंच चुका होता। अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिनके ऊपर उनको सजा दी गई है, वो जराइम या वो इल्जाम जो है, इस तरह कंपेयर करेंगे इमरान खान ने क्या, ठीक, स्वाय इस बात के कि इसने माल बनाया है। माल में देखें, अपनी वालदा के नाम के उसने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसके पैसे फनल करता रहा है पीटीआई के अंदर। ये बात है ना, इलेक्शन कमीशन में ये बात प्रूव हुई है ना कि पैसे उधर गए हैं पीटीआई के, शौकत खानम के। तो इतने क्राइम्स हैं उसके, एंड ही स्टिल विद इम्प्यूनिटी, इंतहाई बेशर्मी के साथ वो जो है आजकल विद स्ट्रेट फेस वो जो है बात करता है कि जैसे वो हाजी नमाजी